वेस्पर थ्योरी होती है बेसिकली VSEPR। सो इसका ये जो एब्रीविएशन है इन सब का एक डेफिनेट मीनिंग है जो इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। V फॉर है वैलेंस, S फॉर है शेल, E फॉर है इलेक्ट्रॉन, और P से होता है जी पेयर, R से होता है रिपल्शन। तो ये मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, आसान से इसको अगर हम वर्ड्स में समझना चाहें तो वैलेंस तो होता है आखिरी। तो सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी टाइप के होते हैं जी? तो ये दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं लोन पेयर और एक को कहते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, और बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह मतलब सिंबल हो जाएगा। लोन पेयर में दो सिमिलर एक ही न्यूक्लियस के एक ही एटम के मतलब एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसके अलावा उसने बात की है रिपल्शन, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। और अब यानी इसका जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो कुछ इतना सा बन रहा है कि जो वैलेंस का मतलब हो गया आखिरी, लास्ट। ठीक है। तो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो रिपल्शन कॉज करते हैं। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रिपल्शन कॉज करते हैं। तो रिपल्शन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल। ये जो है, अगर इस जुमले को, इसकी एब्रिवेशन को आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से होता क्या है? उससे होता ये है कि उससे मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, मॉलिक्यूल शेप, आप इसको ये भी कह सकते हो, और ज्योमेट्री, वो कंट्रोल हो रही होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री जो है वो अलग लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो रिपल्शन है उससे कंट्रोल हो रही होती है। तो वो डिसाइड करता है कि कितनी जो है वो कौन सी शेप होनी है। तो ये इस थ्योरी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात इसमें जो हमने समझनी है वो ये है कि कोई भी बॉन्ड बनता कब है? तो जब दो एटम, टू और मोर एटम्स, दो या ज्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं फॉर बॉन्डिंग। टू और मोर एटम्स व्हेन कम क्लोज फॉर बॉन्डिंग। अब होता क्या है? होता ये है कि उसमें जो एक एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स सपोज कोई से भी, और दूसरे एटम के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डेफिनेटली आपस में रिपल्शन करेंगे। ये बात भी है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब रिपल्शन से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल, बॉन्ड तो बनना है, तो ये जो एटम्स हैं ये अपने आप को एक डिस्टेंस पे एडजस्ट कर लेंगे, जिसको आप कहते हो बॉन्ड लेंथ। जहां पे आप कहोगे कि इनकी रिपल्शन मिनिमम होगी। ये आपकी बेसिक्स हैं इस थ्योरी की, कि बॉन्ड उस सूरत में बनता है जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं, रिपल्सिव भी होती हैं। तो जहां रिपल्शन मिनिमम होती है वहां एटम्स अपने आप को, दो एटम एक दूसरे एडजस्ट करके बॉन्ड लेंथ, यानी वो उस डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं जहां रिपल्शन मिनिमम हो, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई ऑफ, दो जो न्यूक्लियस होते हैं बॉन्डेड एटम्स के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली उसकी अजम्पशन है जिस पे वेस्पर थ्योरी काम करती है। ओके, अब बॉन्ड तो बन गया। अब इसमें किस फैक्टर का क्या अफेक्ट होगा? सो पॉइंट नंबर वन, अब क्योंकि लोन पेयर का तो कोई काम नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि लोन पेयर, सबसे पहले उसका इंट्रो कराएंगे कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर
इज अट्रैक्टेड बाय, लोन पेयर क्या है जी, इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई, क्योंकि लोन पेयर तो एक ही एटम का होता है, तो लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई, ठीक है, वन न्यूक्लियस। और बॉन्ड पेयर किससे अट्रैक्ट होगा भाई, बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, सो बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय टू, इसको आप न्यूक्लियाई लिखोगे, नॉट न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये जो हम करेंगे, क्योंकि लोन पेयर में एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, लोन पेयर ने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करनी है देन बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब लोन पेयर में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी एक है, स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोन पेयर, इसका पॉइंट, ये पोस्टुलेट्स हैं, लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन, हालांकि लोन पेयर से मुराद है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर से भी मुराद है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मगर लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर। अब इसकी क्या वजह होगी जी बेटा, हाँ बेटा, क्या वजह हो सकती है। सर वो एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, ये वजह। हाँ, ये कि उस पे ना अट्रैक्शन बड़ी मिनिमम है, इस वजह से वो रिपल्शन, सो लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक हो गई बात। ये हो गए इसके तीन पॉस्टुलेट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, आ, अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड्स, ये जो मल्टीपल, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, मल्टीपल बॉन्ड्स do not affect the shape of molecule, do not affect the shape of molecule। अच्छा, उसमें क्या होता है, मतलब, बट डबल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस, क्योंकि डबल बॉन्ड ने ज्यादा स्पेस, डबल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड में आप जानते हो कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिंगल बॉन्ड में वन पेयर ऑफ, तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी ज्यादा स्पेस होगी, ट्रिपल बॉन्ड की स्पेस उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके साथ, फॉर मतलब है कि कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहें, तो ये अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पहले भी। अब एग्जाम्पल कैसे है जी, एक केमिकल है SO3, एक केमिकल है BF3। अच्छा, अब जरा अगर हम इनकी शेप देखें, तो सल्फर में ये है, और BF3 की ये शेप है। अब BF3 और SO3 दोनों की शेप कॉमन है, दोनों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, शेप दोनों की ट्राइगोनल है, यानी ट्राइएंगुलर है। अब इसमें फैक्टर क्या आता है, अब इसमें जरूरी बात क्या है, जरूरी बात यह है कि डबल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड है, हर एक में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों की शेप सेम है। इससे ये साबित होता है कि डबल बॉन्ड की वजह से शेप चेंज नहीं होती, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। पॉइंट समझ आ गया। जी सर। अच्छा, अब जरा देखते हैं हम, इसमें टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप, उसके बाद हम देख लेते हैं जी, नॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर, शेप, एग्जाम्पल, जिसमें स्ट्रक्चर भी आ जाए, उसे वो आ जाएगा सारा कुछ। अच्छा जी, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इससे। ओके जी, टाइप है AB2, इसमें ए जो है वो सेंट्रल एटम है, और बी जो उसके बॉन्डेड एटम्स हैं, ए मेन एटम। AB2 अगर इसमें जीरो लोन पेयर हो, लेट्स सपोज इसमें हो जीरो लोन पेयर हो,
0 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गए। इसमें शेप आती है लीनियर। अब एग्जांपल देख लें तो इसमें है BeCl2, तो क्या बॉन्ड एंगल बन रहा है बेटा? 180। हाँ, तो ये AB2 टाइप वो होते हैं जिसमें एक मेन एटम होता है, सेंट्रल एटम जिसे कहते हैं, पॉलीवेलेंट एटम होता है कॉन्सेप्ट, जिसके साथ दूसरे एटम बॉन्डेड होते हैं और उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास? AB3। AB3, अब इसमें B3 मतलब तीनों बॉन्डेड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टोटल पेयर्स 3 हो गए। AB3 की शेप होती है ट्राइगोनल। ये हमने अभी एग्जांपल पढ़ी है SO3 और BF3। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या पढ़ा था हमने अभी? 120। 120। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर आ जाता है जी AB4। अब इसमें क्या है जी? 0 बॉन्ड लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर्स भी 4, और शेप हो गई टेट्राहेड्रल, और एग्जाम्पल हो गई CH4। तो इसका शेप कैसे हो गई? इसको आपने, इसका बॉन्ड एंगल आपको याद है? 109.5 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं AB4 के बाद क्या आएगा। अब आ जाता है जी AB3E। AB3E का मतलब है एक पॉलीवेलेंट एटम ए है। पॉलीवेलेंट एटम वो होता है जो ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो, पॉली मतलब मैनी, मैनी वैलेंसी वाला या मैनी बॉन्ड्स वाला, तो वो ए है, मेन एटम ए है। अब बी जो है मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ई से मुराद है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर, और ये कैटेगरी में टोटल फिर 4 हो गए। तो अब इसकी इसकी होती है ट्राइगोनल पायरेमिडल। सो इसकी एग्जांपल हो गई जी NH3, इसकी एग्जांपल हो गई PH3। सो इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, ये नाइट्रोजन आ गया। अब उसका बॉन्ड एंगल था, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे मीथेन में, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है मगर एक लोन पेयर थी। तो बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। कोई क्वेश्चन अभी तक? सर एक कंफ्यूजन रहती है कि पता कैसे लगाएं कि इसके पास कितने लोन पे और कितना बॉन्ड पे है ओह, गुड किसी क्वेश्चन। ये मॉलिक्यूल के। इसके बाद ना हम इसकी छोटी सी रिहर्सल करेंगे। इसमें आपको लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, वो किस ग्रुप में है, तो फिर आसान हो जाता है। अच्छा, AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और ये 4 हो गए। अच्छा, अब आपको एक ऐसा केमिकल लेना है देखो जिसमें 4 टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो। ठीक है। अब अगर आप देखें तो मेरे पास है जी वाटर, सॉरी इसकी शेप होती है बेंट। ठीक है, बेंट आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल है जी वाटर, इसी की एग्जांपल है H2S। अच्छा, वाटर में क्या होगा? अगर आप इसको काउंट कर लो, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप वाटर में देखें तो लास्ट शेल में 6 ही आ रहे हैं ना, 2 इधर हो गए लोन पेयर वाले, 4, एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया। ठीक है। ठीक है बेटा। अब इसी जी तरह सर। अगर मैं देखूं सल्फर में, तो सल्फर भी ग्रुप 6 में है। इसके दो, 2 4, 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, ये। ठीक है, इसका भी बॉन्ड एंगल सब कुछ करेक्टरिस्टिक सेम आएंगे, राइट। अच्छा, अब ये आ गया जी आपके पास, ये कैटेगरी थी जिसमें 4 बॉन्ड पेयर वाले थे।
अब आ जाता है AB5। AB5 कितने होंगे इसमें लोन पेयर? 0, बॉन्ड पेयर 5, ये भी 5। तो इसकी शेप क्या होती है जी? ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। इसकी एग्जांपल है, ये तो सीधा सीधा है, PCl5। ठीक है। सो अब आप इसकी शेप तो बनाओगे तो ये तो जरा इस तरह करके, इसका बॉन्ड एंगल आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें 120 भी होता है और इसमें 90 भी होता है। एक होता है जी AB6। AB6 0 बॉन्ड पेयर, 6 लोन पेयर, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ये हो जाती है SF6, AB6 SF6 एग्जांपल। इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड शेप है, आप बना सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर मैं आपको रैंडमली कुछ कंपाउंड्स दे दूं, मतलब कि आपने उनकी शेप्स को प्रिडिक्ट करना हो, तो आप कैसे करोगे? सपोज मैं एक रैंडम ले रहा हूं, अमोनिया। अच्छा, मैं ले लेता हूं NCl3। मैं कह देता हूं NH4 पॉजिटिव। अच्छा, मैं कह देता हूं जी अ, आप कह लें SO2 और SO3 में क्या फर्क आएगा? अच्छा, और कोई एग्जांपल जैसे CCl4। हम इनमें अप्लाई करके देखते हैं अपना नॉलेज। ठीक है बेटा, कि इनको कैसे मैं इनकी ना बॉन्ड एंगल शेप्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। सो NH3, तो ये आपको अगर याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्डिंग में यूज हो गए, एक लोन पेयर। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। जिस किसी में भी 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होंगे, उसका बॉन्ड एंगल फिक्स है 107.5 डिग्री, और उसकी शेप ट्राइगोनल पायरामिडल जो हमने पढ़ी। ओके। NCl3 में भी सेम केस हो जाएगा, सिर्फ H की जगह Cl आ जाएगा। बट NH4 में कुछ डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या होगा? अब नाइट्रोजन के साथ 4 हैं, 1, 2, 3। अब नाइट्रोजन में तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, जो लोन पेयर था उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। अब इसको आप क्या बोलोगे? ये कौन सी कैटेगरी हो गई? तो ये AB4 हो गया ना बेटा। एक मेन एटम और 4 बॉन्ड पेयर्स, राइट, कोई लोन पेयर नहीं है। मनोज बेटा समझ आई बात की? जी सर। तो अब इसका क्या होगी, आप क्या समझते हो इसकी शेप कौन सी होगी? ये वाली टेट्रा हीड्रल बॉन्ड एंगल 109.5, ये हम लिखेंगे। ओके, ठीक होगी बात? ये देखें जी, SO2, सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर आ गए। तो बताएं अब ये कौन सी कैटेगरी बन रही है? आज आपने मल्टीपल बॉन्ड को नहीं यूज करना, आपने कहना है 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। यहाँ ये कंफ्यूजन होती है कि बच्चे ये समझ जाते हैं कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो वेस्पर की पॉस्टुलेट था कि डबल बॉन्ड वाले के डबल को नहीं लेना, सिर्फ आपने एक ही बॉन्ड को कंसिडर करना है। यानी आपने इसमें ये देखना है कि यार इसमें एक 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। बात समझ आई? तो SO2 की शेप क्या होगी? जी बेटा। सर बैंक। बेंट, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं ये कैटेगरी। सो AB2E, इसमें क्या होगा AB2E में? 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना? 1, टोटल पेयर 3। आगे आप क्या कहोगे? और बॉन्ड एंगल आप लिखते हैं हम लेस देन 120 डिग्री। शेप हो गई बेंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह PbCl2 है। अब अपेरेंटली ये ऐसे लगता था ये लीनियर है, PbCl2 1:2। लेकिन अगर Pb को देखते हो ना, तो Pb ग्रुप 4 में, उसके लास्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें क्या हो रहा है?
उसका ये। अब ये PbCl2 के बारे में आप क्या बोलोगे? इसकी शेप कैसे है? इसकी शेप बेंट है, उसका एंगल लेस देन 120 है। और ये कौन सी कैटेगरी है? Ab2E, राइट? जी सर। ठीक होगी बात, समझ आ गई? अगर आप जी इसी सर, तरह। तो डबल बॉन्ड है। जी बेटा। अगर कोई जब ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, हम्म अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए कि आपको पता नहीं कि डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो फिर उसका क्या करें सर? ये मतलब आपको, ये तो फिर आपकी शेप्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ना, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको मतलब है कि क्या करना है, वो आपको फिर